अरे सुन बच्चों, एग्जाम का टाइम में शानदार पढ़ाएंगे, ठीक है। अरे सुन बच्चों, एग्जाम का टाइम में शानदार बताएंगे। अरे 2-3 घंटा पढ़ाएंगे, पॉलिटेक्निक पार कराएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुफाइव टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार पॉलिटेक्निक 2023 एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त वाले क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बोर्डवा पे क्या दिया है भाई। ये रहा पहला क्वेश्चन। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये पूछी जा रही है भाई। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो अपने अंदर सांस को भर लीजिए, कुछ देर थाम लीजिए। ज्यादा देर मत थामिएगा, नहीं तो सीधे ईश्वर के पास पहुंच जाइएगा। तो थामने के बाद अंदर से सांस को छोड़िए, ऐसे करके। जैसे छोड़िएगा, हाथ में हवा लगेगा, और हवा लगेगा कैसा, गरम का नियर, गर्मी नियर लगेगा। इसके अंदर से उष्मा निकलता है, और उष्मा यानी गर्मी, और गर्मी मतलब उष्मा, यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो शोषण का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ठीक है। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दिखाया जाता है। जलीय विलयन को जब हम दिखाने की बात करते हैं बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर, यानी क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। और ध्यान से देखिए, एस मतलब होता है सॉलिड, यानी ठोस विलयन को हम लोग दिखाते हैं, विलयन नहीं, ठोस अवस्था को दिखाते हैं एस से, और द्रव अवस्था को लिक्विड से। और जलीय विलयन जब बोला जाए तब बोलेंगे एक्वस, और जब गैस हो तो जी से दिखाते हैं गैस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई। विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ध्यान से देखिए बच्चों, CuO कहीं अगर रहता है, CuO प्लस H2 रिएक्शन करते हैं तो होता है Cu प्लस H2O। ध्यान से देखिए, Cu पहले था, हो गया Cu, ऑक्सीजन को बोल दिया टाटा बाय बाय अलविदा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। जिससे ऑक्सीजन दूर जाता है उसको बोलते हैं अपचयन, और जिसके संग ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसको बोलते हैं उपचयन। तो यहाँ पे उपचयन हो रहा है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन साथ साथ हो, दोनों एक साथ हो, तो उसको बोलते हैं बाबू रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या रेडॉक्स दिया हुआ है। अब बोलेगा सर अपचयन दिया है, तो उपचयन भी तो है, उपचयन भी तो, दोनों होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं है। तो इन दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा, या तो अपघटन या तो विस्थापन। अपघटन का मतलब होता है बाबू वियोजन अभिक्रिया। ये तो टूट नहीं रहा है। वियोजन का मतलब एक वस्तु रहेगा, वो अलग अलग वस्तु में विभाजित हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। यानी ये क्या होगा, अपघटन भी नहीं होगा। इसका मतलब ये विस्थापन है। चेक कर लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है। विस्थापन अभिक्रिया कहता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान से देखिए भाई, ऑक्सीजन छोड़ के जा रहा है, किसको धोखा देके जा रहा है, Cu को। देखिए ऑक्सीजन चिपक गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। बेचारा Cu अकेला पड़ गया, टाटा बाय बाय अलविदा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अब देखते हैं। समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होता है, उससे जब रिएक्शन कर रहे हैं तो भाई तोड़ा जा रहा है CaO, उसके बाद CO2। पूछा जा रहा है बच्चों किस प्रकार की रासायनिक समीकरण ये अभिक्रिया है। तो ध्यान से देखिए, ये है एक ठो वस्तु और टूट रहा है दूगो वस्तु में, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वियोजन। वियोग हो रहा है, वियोग मतलब उससे जुदा हो रहा है। किससे जुदा हो रहा है, CaCO3 से। तो इसको बोलते हैं बच्चों वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन को दूसरा नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें से देखिए कहां पे है, ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, Cl2 प्लस 2Ki रिएक्शन 2KCl प्लस I2। ध्यान से देखिए भाई, क्या होता है यहाँ पे, क्लोरीन है, यहाँ 2Ki है, ठीक है। और इधर देखिए K तो है, लेकिन K के संग क्लोरीन है। अब देखिए K पहले किसको संग में रखा था, अपना I को। इस बार किसको रखा है, Cl को। किसको धोखा दे दिया, I को। बेचारा I माने जाई। तो I जो है वो क्या हो गया, विस्थापित हो गया ना।
तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, विस्थापित हो रहा है, कौन विस्थापित कर रहा है, पोटासियम किसको, आई को विस्थापित कर दिया, क्लोरीन सट गया इसके संग, तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ये भी एक प्रकार की क्या है, विस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए तो भाई, Fe2O3 प्लस 2Al, बहुत गर्मी लग रहा, पंखवा चालू कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, Al2O3 प्लस 2Fe, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, भाई ध्यान से देखो, Fe ज्यादा अभिक्रियाशील है क्या Al से, नहीं, Al ज्यादा अभिक्रियाशील है, क्यों, देखिए Fe के संग O3 है, उसकी महबूबा, लेकिन Al के संग कुछ देर बाद Fe की महबूबा आ जा रही है, किसको देख के, Al को देखकर, और बेचारा Fe फेंका जा रहा है, क्या हो जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो विस्थापित हुआ कि नहीं Fe, और कौन विस्थापित किया, Al इसको विस्थापित कर दिया, लात मार के इसको हटा दिया कि जाओ, पैसा कौड़ी तो है नहीं, चलो मेरे पास बहुत पैसा है, ऑक्सीजन को खुशी खुशी रखेंगे, आराम से रखेंगे, और Fe को उधर फेंक देंगे। तो ये कौन प्रकार की अभिक्रिया हो गई, किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, ये एक वियोजन अभिक्रिया है कि संयोजन है कि विस्थापन है, तो आप बोलेगा सर विस्थापन है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पे ऑक्सीजन तो निकलबे करेगा बाबू, और लेड नाइट्रेट है NO2 का होल ट्वाइस, तो क्या निकल जाएगा इधर से, NO2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कैल्शियम कॉपर सल्फेट के साथ जिंक की अभिक्रिया होती है तो Zn SO4, देखिए SO4 जो है किसके साथ चिपक के है, Cu के साथ, बहुत पैसा है पहले, उसके बाद इसका पैसा जैसे खत्म हुआ, Zn आ गया उससे अमीर, ये SO4 चिपक के बैठ गई Zn SO4 के साथ, क्यों, Zn ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा पैसा वाला है, और बेचारा Cu पैसा खत्म, Cu टाटा बाय बाय। देखिए इधर Cu को अकेला कर दिया, अब फिर से बोलिए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा क्या कहा जा रहा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, जब साग सब्जियां विघटित होती है, सड़ने लगती है, गलने लगती है, तो उसके अंदर से मीथेन गैस पैदा होता है। अब मीथेन गैस या कोई भी गैस हो, ज्वलनशील गैस अगर बन जाती है तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको जलाने से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, समीकरण 2Cu प्लस O2 रिएक्शन 2CuO में किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपघटन है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है कि अवक्षेपण है। ध्यान से देखिए बाबू, ये दो जन है मिलके एक जन बन जा रहा है, और जब दो गो या दो से ज्यादा समान हो और सट के एक जन बन जाए तो उसको बोलते हैं बच्चों संयोजन अभिक्रिया। क्या संयोजन कहीं दिया है, नहीं है, चलो संयोजन तो फेल हो गया। अब क्या होता है, ऑक्सीजन जब किसी से जुड़ती है तो उसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए तो कहीं है उपचयन, उपचयन है, अरे देखो ऑक्सीकरण दिया हुआ है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीकरण बोलो या उपचयन बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। चलिए देखते हैं आगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो बार विस्थापन होता है, ये गया उसके पास तू आया इसके पास, इसका माल गया उसके पास तो उसका माल आया इसके पास, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। माने दो तत्वों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, तत्वों का आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं बाबू द्विविस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा अगर देखें तो जिन अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखिए भाई, 2KBr Cl, ये तो भाई एक ही जन के पास आ रहा है ना, ये बेचारा अकेले बच जा रहा कि नहीं, यहाँ पे अकेले नहीं बचेगा, तुम्हारा वाला मेरे पास आएगा तो मेरा वाला तुम्हारे पास जाएगा, दोनों साइड बराबर, अकेला कोई नहीं यहाँ पे छूटेगा। तो ध्यान से देखिए, Fe के संग S, FeS, ये तो होगा ही नहीं, ये तो संयोजन ना, दो जन मिलके एक जन बन जा रहा है, दो जिसमें एक जान, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए तो CuSO4 प्लस H2S, देखिए तो Cu के संग कौन है, Cu के संग S है, चलिए इसका वाला Cu ले लिया, तो इधर जो H2 बचा है वो SO4 को ले लेगा। ध्यान से देखिए H2 किसको ले लिया, SO4,
आदान प्रदान हुआ ना, इसका वाला उसके पास, उसका वाला इसके पास, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, ये बोला गया है। ध्यान से देखिए, तांबा है, गोल्ड है, जिंक है, पोटेशियम है, लेकिन गोल्ड जो है वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है, इसको किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत अमीर बंदा है, उसको किसी से दोस्ती यारी नहीं चाहिए, गरीबों से तो दोस्ती ही नहीं रखेगा, ठीक है। ये सब ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, जिंक, पोटेशियम और तांबा, जिसके कारण वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, ऑक्साइड का निर्माण बनाती है, जबकि गोल्ड किसी से अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि ये क्या है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, स्वतंत्र यानी फ्री स्टेट में पाई जाती है। और फ्री स्टेट में पाए जाने का कारण ही यही है कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करता, कोई इससे सट भी नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अभिक्रिया CuO प्लस H2 रिएक्शन Cu प्लस H2 में किसका अपचयन हो रहा है? ध्यान से देखिए बच्चों, अपचयन क्या होता है? जिससे ऑक्सीजन दूर जाता है। भाई ऑक्सीजन किसके संग है? Cu के संग। इधर देखिए Cu टाटा बाय बाय किसको कर दिया? ऑक्सीजन को, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अपचयन हो जाएगा। कौन सा पदार्थ का हुआ? तो CuO का हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बालक। चलो देखते हैं अगला प्रश्न को। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। मतलब ये तीनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जब कहीं कोई रिएक्शन होता है, कोई अभिक्रिया घटित होती है, तो उस समय जो भाग लेने के लिए आते हैं उसको और किस नाम से जाने जाते हैं? उसको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक के कारण अभिक्रिया संपन्न होती है। जो पदार्थ भाग लेने आते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? अभिकारक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? अपघटन, एगो वस्तु रहेगा, घाट के 2-3 गो कर दो, उसी को बोलेंगे अपघटन, यानी वियोजन, यानी दूर होना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? वियोग से दूर चल जा रहा है। अभी सट के इसमें देखो 2-3 जन है, लेकिन उसके बाद इधर देखो ये वियोग हो गया कि नहीं? KCl अलग, ऑक्सीजन अलग, ठीक है, इसका घर टूट गया। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? वियोजन अभिक्रिया, यानी अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन फिर से पूछा गया है, ध्यान से देखिए। इसका वाला उसके पास सिर्फ जाएगा, लेकिन वो घूम के नहीं आएगा। CaOH2O, CaOH का होल ट्वाइस, तो 2 जन मिलके 1 जन, ये तो संयोजन अभिक्रिया है, ये तो होगा ही नहीं। FeCuSO4 रिएक्शन देखिए, Fe ज्यादा अभिक्रियाशील है किसकी तुलना में? Cu की तुलना में। तो Cu का जगह पे Fe आ गया, Cu को लात मार के भगा दिया, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन? उभय का मतलब डबल विस्थापन होता है, इसका वाला उसके पास, उसका वाला इसके पास। तो कौन वाला है भाई? ये तो सट के 1 हो जा रहा है, सट के 1 हो जा रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, इसको देखो तो AgNO3 NaCl, Ag के संग Cl। चलिए कौन बच रहा है? NO3 और Cl आ चुका, तो Na के संग कौन जाएगा बाबू? NO3। देखो गया कि नहीं? दोनों के पास हुआ ना आदान प्रदान, यानी इसी को बोलेंगे उभय विस्थापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? इसमें से पूछा गया है, अपघटन अभिक्रिया नहीं है। कौन नहीं है भाई? देखो तो CaCO3, Ca 1 जन है, 2 जन में टूट जा रहा है, बिखर रहा है, वियोग हो रहा है, अपघटित हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा। 2KClO3 ये भी टूट रहा है, ये भी वियोजन है। शरीर में भोजन का पचना, ठीक है, ये भी वियोजन है। 2Cu प्लस O2, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 जन है मिलके 1 जन बन जा रहा है, ये वियोजन नहीं है, ये संयोजन है। और संयोजन है, इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? ये भी आपको पता लग गया ना, वियोजन अभिक्रिया।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो तो ऑक्सीकरण होता है, सही बात है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो तो अवकरण कहा जाता है, सही बात है। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अवकारक वे पदार्थ हैं जो ऑक्सीकरण होता है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, आप कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन हमने अभी बताया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया, दहन माने जिसके अंदर से आग निकलता है, क्या निकलता है? आग निकलता है। तो भाई आग कहां से निकलेगा? उबलता हुआ चीज में, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, आग किससे निकलेगा? तो बोलेगा सर पेट्रोल को जलाएंगे तो निकल गया ना आग, यानी यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, दहन अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जब कहीं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बाबू, कहीं अगर AgBr है और यहाँ सनलाइट डाल देंगे, सनलाइट बोले तो सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या हो जाएगा? 2Ag + Br2 में टूट जाएगा। ध्यान से देखिए, सनलाइट दिए कि नहीं इसके ऊपर, और सनलाइट जब ये ले लेगा बाबू तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब बोले तो अवशोषित कर लेगा ऊर्जा को, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो प्रकाश को अवशोषण कर लेता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को क्या कहता है। अभिक्रिया 2BO + C रिएक्शन 2PB CO2 में क्या हो रहा है? PbO ऑक्सीकृत हो जाता है, C का अवकरण हो रहा है, PbO का अवकरण होता है, C का ऑक्सीकारक का कार्य करता है। सबसे पहले तो देखिए ये जवाब आपको कमेंट करना है, आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम समझा देते हैं ऑक्सीकारक या ऑक्सी अवकारक किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, त्याग करना, जो त्याग करता है ऑक्सीकरण बोलते हैं, जो ग्रहण करता है उसको बोलते हैं अवकरण, या उसको बोलेंगे अवकृत पदार्थ भी कह सकते हैं। ऑक्सीकारक का काम है ऑक्सीजन को देना, ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है। ठीक है, और अवकरण का क्या करता है? ऑक्सीजन को लेने का कार्य करता है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न का आंसर को आपको कमेंट करना है, और नहीं हुआ तो कमेंट तो हम करिए देंगे। चलिए आगे देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स नाम में ही उसका अभिक्रिया छुपा हुआ है। रेडॉक्स भाई इंग्लिश से लिखते हैं रेडॉक्स, ध्यान से देखिए बच्चों। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, किस नाम से जानते हैं? रिडक्शन, दैट मीन्स अपचयन, अपचयन के नाम से इसको जाना जाता है। और ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? उपचयन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो रेडॉक्स सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है, एकदम होता है दोनों साथ में। ठीक है, उपचयन भी होता है और अपचयन भी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया बता दिए ना, अपचयन अभिक्रिया को कहा जाता है अवकरण और उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? न्यूनतम ताप में अगर जलने लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ज्वलन ताप बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अभिक्रिया 2KI + Cl2 रिएक्शन 2KClI2 से क्या पता लगता है भाई? पता यही लगता है कि आई इसका पुराना हो गया है, ज्यादा दिन हो गया, इसको छोड़ दिया, Cl के संग चिपक गया। और जब ऐसा होता है आपको बता दिए कौन सी अभिक्रिया है, ये भी कमेंट कीजिए और बताना है क्यों गया के Cl के पास, आई को क्यों छोड़ दिया, आई ज्यादा अभिक्रियाशील था कि Cl ज्यादा अभिक्रियाशील था। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 27 द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? कहां पे ये गैस मुक्त होती है? तो बच्चों क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है? जब हम खाना बनाते हैं एलपीजी गैस में तो ज्यादा मात्रा में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है ज्यादा मात्रा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो एलपीजी गैस सिलेंडर होती है उसमें देखना, ये जो ब्यूटेन है इसका कोई सेंट वेंट नहीं आता है, ये गंधहीन गैस होती है। लेकिन जब हम एलपीजी को खोलते हैं तो गंध निकलने लगता है। उस गंध का क्या नाम है? कौन सा गैस डाला जाता है जिसके कारण वो होता है? आपको कमेंट करना है मिथाइल मरकप्टेन कि इथाइल मरकप्टेन। आपको बताना इन दोनों में से क्या होगा। चलिए आपको बता दिए, आप कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होती है?
ठीक है। पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होता है, पर्याप्त उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का ना तो अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन होता है। कली चूना का अपघटन हो जाता है। भाई चूना को जल में डालेंगे तो डबकने लगता है, और डबकने लगेगा तो उष्मा निकल रहा है ना, यानी ए नंबर हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है किसके रूप में? संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा और सरल सूत्रों के द्वारा। सबसे पहले तो देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एक समीकरण से दर्शाई जाती है। आपको हम बताए थे, ये रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। तो आपको बताना है। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और अपने दोस्तों तक हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।